जय श्री कृष्णा। मुरलीधर भगवान कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वृंदावन का तो कण कण रसमय है। प्रेम और भक्ति की बयार यहाँ हमेशा बहती रहती है। परम धाम वृंदावन में एक मनोरम स्थान ऐसा भी है जहाँ आज भी भगवान कृष्ण की उपस्थिति और कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। श्रीरंग जी मंदिर के दाहिने हाथ पर यमुना जी को जाने वाली पक्की सड़क के आखिर में एक रमणीय स्थल है, टटिया स्थान। यहाँ कोई दीवार या पत्थर की घेराबंदी नहीं है, बल्कि बांस की खपचियों से ये घिरा हुआ है। स्वामी श्री हरिदास जी की शिष्य परंपरा के 7वें आचार्य श्री ललित किशोरी जी ने इस भूमि को अपनी भजन स्थली बनाया था। भक्त श्रद्धालु यहाँ जाने मात्र से भगवान कृष्ण के कृपा के पात्र हो जाते हैं। टटिया स्थान की क्या महिमा है, आप प्रसिद्ध कथावाचक ज्योतिषाचार्य पंडित शिव गुरु गोवर्धन वाले से सुनिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवे महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान की कृपा। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास। निधवन राज भगवान पाके बिहारी जी के प्राकट करता श्री हरदास जी महाराज, जिनकी गद्दी टटिया स्थान, जो निधवन राज, जिनकी तपस्थली। कहते हैं कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से अगर देखने को स्थान है ब्रज में, वृंदावन के अंदर। वृंदावन में तो रज रज में ही भगवान व्याप्त हैं, कण कण में भगवान श्याम सुंदर हैं, राधा श्याम विराजमान हैं। लेकिन तटीय स्थान का जो महत्व है वो अलग ही है। कलयुग में देखते हैं कि आज भी आश्रम के अंदर माया का प्रवेश नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। माया का प्रवेश आश्रम के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक कलयुग का प्रवेश आश्रम में नहीं हुआ है। वो प्रत्यक्ष देखने को मिलता है कि अभी भी भौतिक जो विलासता है, भौतिक चकाचौंध जो है वो आश्रम के अंदर नहीं पहुंची है। सरदास जी का जो स्थान है परम पवित्र स्थान है। वहाँ देखेंगे जमुना जी की रेती आश्रम में पूरी मिलेगी आपको। उसमें लाइट नहीं है अभी तक, मिट्टी के बर्तन हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य है कि वहाँ दोपहर के समय 12 से लेकर के 1:30-2 बजे के बीच में भंडारा होता है, विशाल भंडारा। हज़ारों लोग वहाँ भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन कल व्यवस्था क्या होगी, कल के लिए कोई संग्रह आश्रम के अंदर नहीं है। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कलयुग में। और शुद्ध देसी घी में शुद्ध भाव से वहाँ बनता है। मोबाइल का कोई प्रवेश नहीं। और शाम के समय जाके देखेंगे कि संध्या आरती के बाद में वहाँ स्त्री का भी प्रवेश वहाँ वर्जित है। आश्रम के अंदर जाकर देखते हैं आनंद, आपको आनंद की प्राप्ति होती है। लगता है आपको सच्चिदानंद घन स्वरूप परमात्मा बांके बिहारी साक्षात रूप से यहाँ विचरण कर रहे हैं आश्रम के अंदर। मोर बंदर साधु संत वहाँ अंदर रहते हैं, उनकी सेवा, गौ सेवा, ये सब महाराज जी के द्वारा वहाँ होती है। और स्वामी जी का आपने नाम सुना ही है, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, बिट्टुल विपुल बिहारी दास। कहते हैं कि स्वामी जी जो हैं बांके बिहारी के प्राकट करता हैं। जब श्री हरदास जी महाराज ललिता शक्ति के रूप में स्वामी जी ने जो लीलाएं देखी, भगवान कृष्ण की साक्षात रूप से भगवान का अवलोकन करते रहते थे, लीलाओं का आनंद लेते रहते थे। तो जब कलयुग का प्रवेश हुआ तो इस समय सभी भक्तों ने प्रार्थना की कि स्वामी जी हम भी भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। तो उसके समय ही बांके बिहारी को उन्होंने प्रकट किया। वहाँ पर आपने एक कथा सुनी होगी कि दिल्ली के जो बादशाह थे अकबर, उनका दरबारी भी पहुँच गया था, वो भी वहाँ से लौट के नहीं आया है। तानसेन के बारे में आप जानते हैं, वो भी जाकर के वहाँ भक्ति में रम गया। रसखान के बारे में आप जानते हैं, रसखान भी उनकी शरण में पहुँच गया। तो स्वामी जी का जो भाव है वो भक्ति का भाव है, वो प्रेम का भाव है, उदारता का भाव है। वहाँ कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। वहाँ केवल है तो यमुना जी की रज है, यमुना जी की सेवा है, ब्राह्मण संत ऋषि मुनियों की सेवा है, गौ की सेवा है, और संग्रह नहीं है। माया का कोई भी अस्तित्व वहाँ आश्रम के अंदर नहीं है। क्योंकि कल भोजन भंडारा कहाँ से होगा, कैसे आएगा, क्या व्यवस्था होगी, ये बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। और ये देखने में लगता है कि बाकी यहाँ अभी कलयुग का प्रवेश नहीं है।
सतयुग में ही आप जी रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं जो भगवान के ऊपर ही आश्रित हैं। ऐसा वो स्थान है जहाँ मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन लिया जाता है, जलपान जिसको करवा कहते हैं। जो करवा आप देख रहे हैं तस्वीर के सामने भगवान विराजमान है। तो ये गद्दी जो है यमुना जी की रीति से गद्दी बनाई जाती है, उसी पर सदगुरुदेव विराजमान होते हुए वो केवल लीला में ही मग्न रहते हैं। निधिवन में जाकर के आपने देखा होगा, निधिवन में लता पताएँ हैं और निधिवन में रात के समय कोई नहीं रुकता है। संध्या समय हुआ बंदर भी बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब वहाँ भी भगवान का रास आज भी चलता है। आज भी साक्षात रूप से श्यामा प्यारी कुंज बिहारी रमण करते हैं वृंदावन के अंदर। अगर कलयुग में प्रत्यक्ष रूप से अगर आपको देखना है तो तटीय स्थान पर जाकर के आप देखेंगे, आपको लगेगा शुद्ध सात्विक ब्राह्मण ब्रह्म तत्व जो विराजमान है, जो निज वृंदावन में देखने को आपको मिलता है, वो आपको तटीय स्थान के अंदर मिलेगा। शुद्ध सात्विक भाव से शुद्ध वृंदावन जो देखना है तटीय स्थान के अंदर है, जिसमें जमुना जी की रज है। और जमुना जी की जो रज है उसमें भी एक श्याम कर्ण है, एक भूरा कर्ण है, जिस कृष्ण का और राधा जी का स्वरूप है। उसी में वो रमण करते रहते हैं, उसी से वो अपनी सेवा करते हैं और ये सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। ऐसे सदगुरुदेव को हम बार बार प्रणाम करते हैं। और गोलोक धाम वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास, कुंज बिहारी श्री हरदास।